हेलो एवरीवन, आई एम वरुण गुप्ता एंड वी आर वाचिंग नेचुरल इंग्लिश। ये वर्बल एबिलिटी का 35th कैप्सूल है और इसमें हम कई सारे फ्रेजल वर्ब्स, कॉलोकेशंस और इडियम्स का रिवीजन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इस पहली क्विज से। ऑन रिकॉर्ड और, ऑफ द रिकॉर्ड और, एट स्टेक और, कमिंग थ्रू, the Prime Minister has admitted that there is not much he can do about the backlogs or scapegoats or understatements or loopholes in the law which allow criminals to get away with murder, sometimes literally, but he keeps telling journalists that he is baffled or bogged down or on record or outgoing as to why the previous government did nothing about it. Now please see, the Prime Minister has admitted that there is not much he can do about. प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है कि ज़्यादा कुछ नहीं है जो वह कर सकता हो। अब ये काम इन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है या ऑफ द रिकॉर्ड कहा है या एट स्टेक है या कमिंग थ्रू है। तो सबसे पहले इन चारों के मीनिंग समझते हैं जानने के पहले कि यहाँ पर कौन सा आना चाहिए। देखिए, ऑन रिकॉर्ड का मतलब होता है जब कोई काम हम ऑफिशियली कहते हैं या फॉर्मली कहते हैं तो हमने उसको ऑन रिकॉर्ड कहा है। जब कोई चीज़ सबके सामने कहते हैं, पब्लिकली कहते हैं और प्राइम मिनिस्टर अलाउ करते हैं कि इस बात को मीडिया पब्लिश करे तो इस बात को उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है। अभी ऑफ द रिकॉर्ड क्या होता है? जब कोई बात प्राइवेटली कही जाए, अनऑफिशियली कही जाए, जिसको आप कोट नहीं कर सकते, जिसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वो बात कही गई है ऑफ द रिकॉर्ड। एट स्टेक का मतलब होता है एट रिस्क ऑफ लूजिंग, जब कोई चीज़ दांव पर लगी हो, मनी लगी हो दांव पर या प्रेस्टीज लगी हो, ये चीज़ें जब दांव पर लगी हो, रिस्क है, आप इनको हार सकते हो, तो ये एट स्टेक हैं। मनी इज एट स्टेक, अ लार्ज मनी इज एट स्टेक, बहुत बड़ा पैसा दांव पर लगा है। हीज प्रेस्टीज इज एट स्टेक, उनकी पूरी साख दांव पर लगी है। लाइक दिस। और कमिंग थ्रू का मतलब होता है सर्वाइविंग अ डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ टाइम, कोई बहुत मुश्किल समय हो जिसमें से बाहर निकल कर आना मुश्किल लगता हो, उसमें से बाहर निकल कर आ गए तो आपने सर्वाइव कर लिया एक बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ टाइम को, कमिंग थ्रू। अब बताइए, प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है कि ज़्यादा कुछ नहीं है जो वो कर सके इस बारे में। अब ऐसी बात या तो ऑन रिकॉर्ड होगी या ऑफ द रिकॉर्ड होगी। क्या प्रधानमंत्री ऑन द रिकॉर्ड बोलेंगे कि मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता? संभावना कम लगती है, राइट? तो मुझे लगता है कि ऑफ द रिकॉर्ड शायद यहाँ पर सही होगा, लेकिन हम आगे पढ़े बिना इसको फाइनल नहीं करेंगे। आगे बढ़ते दोस्तों। Admitted that there is not much he can do about the backlogs or scapegoats or understatements or loopholes in the law which allow criminals to get away with murder. कानून में in the law कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में वो ज़्यादा नहीं कर सकते। which allow criminals to get away with murder. get away with का मतलब होता है जब कोई अपराध करके भी हम छूट जाएं। टू एस्केप विद मर्डर, गेट अवे विद, कोई बुरा काम करके भी बाहर निकल पाना। समटाइम्स लिटरली, मर्डर को यहां पर लिखा है लिटरली, शाब्दिक रूप से, वास्तव में। कभी कभी तो वस्तुतः मर्डर करके निकल जाते हैं, लेकिन इसका मतलब आमतौर पर यह है कि बड़े अपराध करके भी लोग निकल जाते हैं। बट ही कीप्स टेलिंग जर्नलिस्ट दैट, लेकिन वो जर्नलिस्ट को बोलते रहते हैं कि कीप्स टेलिंग, बोलते रहना, बोलते रहते हैं कि। अब बताइए वो लॉ में किस चीज़ की बात करेंगे? विच अलाउ क्रिमिनल्स टू गेट अवे विद मर्डर। बैकलॉग्स का मतलब होता है पेंडिंग वर्क, बहुत सारा पुराना काम इकट्ठा हो गया है जो आपको पूरा करना है, पेंडिंग। स्केपगोट्स, बलि का बकरा, समबडी ब्लेम्ड अनफेयरली टू सेव सम अदर्स, दूसरों को बचाने के लिए किसी एक पर सारा दोषारोपण कर दिया जाता है, उसे कहते हैं स्केपगोट। अंडर स्टेटमेंट्स, अंडर स्टेटमेंट, कम कहना, नॉट एज स्ट्रांग एज इट शुड बी, जितना होना चाहिए उतना स्ट्रांग नहीं, उससे कम करके कोई बात कही जाना। और लूपहोल्स का मतलब होता है
अ गैप इन लॉ यूज्ड टू एस्केप, बचने के लिए कानून की किसी गली का इस्तेमाल किया जाना, उन्हें कहते हैं लूप होल्स। तो मुझे बताइए, जो अलाउ करते हैं क्रिमिनल्स को गेट अवे विद मर्डर के लिए, वो क्या होंगे? वो निश्चित तौर पर लूप होल्स ही होंगे। तो यहां तो लूप होल्स हमको सही लग रहा है। आगे पढ़ते हैं। ही कीप्स टेलिंग जर्नलिस्ट दैट, वो पत्रकारों को कहते रहते हैं कि ही इज बेफल्ड और बॉग्ड डाउन और ऑन रिकॉर्ड और आउटगोइंग एज टू व्हाई द प्रीवियस गवर्नमेंट्स डिड नथिंग अबाउट इट, कि क्यों पिछली सरकारों ने इस बारे में कुछ भी नहीं किया। अब पिछली सरकारों ने कुछ भी क्यों नहीं किया, इसको लेकर ये क्या होंगे? बेफल्ड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, पजल्ड। जब आप बहुत ही संदेह में हो, असमंजस में हो, आप बहुत ही कंफ्यूज हैं कि ऐसा क्यों हुआ इस प्रकार से। बॉग्ड डाउन, इन्वॉल्व्ड, उलझ जाना। प्रिवेंटेड फ्रॉम प्रोग्रेस, जब किसी काम में आप एकदम अटक जाते हो, उलझ जाते हो, तो आप कुछ और नहीं कर पाते उसको पूरा बिना किए, तो यू हैव बीन बॉग्ड डाउन इन सम प्रॉब्लम्स। ऑन रिकॉर्ड का मतलब होता है ऑफिशियली, पब्लिकली, हम पहले पढ़ चुके हैं। और आउटगोइंग का मतलब होता है ऐसा इंसान जो सोशेबल हो, सामाजिक हो, फ्रेंडली हो, सबसे दोस्ती कर लेता हो और जो बहुत कॉन्फिडेंट हो। तो बताइए, पिछली सरकारों ने इसके बारे में कुछ क्यों नहीं किया? इसको लेकर प्रधानमंत्री क्या होंगे? आउटगोइंग होंगे, ऑन रिकॉर्ड होंगे, बॉग डाउन होंगे या बेफल्ड होंगे? बेफल्ड सही लगता है मुझे। कंफ्यूजन है, मुझे असमंजस है, मुझे परेशानी है, ये मेरे लिए पहली है कि पिछली सरकारों ने क्यों नहीं किया। ही माइट बी बेफल्ड अबाउट इट। पूरा देखते हैं दोस्तों। अब देखिए, जब कोई प्रधानमंत्री पिछली सरकारों की बात कर रहा है तो लगता है कि ऐसी बातें मीडिया से अनौपचारिक रूप से की जाती, इसलिए ऑफ द रिकॉर्ड ये बातें ज़्यादा होती हैं। ऑफ द रिकॉर्ड द प्राइम मिनिस्टर हैज़ एडमिटेड, प्रधानमंत्री ने अपनी निजी बातचीत में यह स्वीकार किया है दैट देयर इज नॉट मच ही कैन डू अबाउट द लूप होल्स इन द लॉ, कि कानून में इन गलियों के बारे में ज़्यादा कुछ ये नहीं कर सकते, विच अलाउ क्रिमिनल्स टू गेट अवे विद मर्डर, जो अपराधियों को मर्डर करके भी बाहर निकलने का मौका देती हैं। कभी कभी तो शाब्दिक तौर पर असली मर्डर करके लोग निकल जाते हैं। बट ही कीप्स टेलिंग जर्नलिस्ट दैट ही इज डैश, वो बेफल्ड हैं, असमंजस में हैं, एज टू वाई द प्रीवियस गवर्नमेंट्स डिड नथिंग अबाउट इट। मतलब प्रधानमंत्री एक तौर पर स्वीकार कर रहे हैं कि मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता, और दूसरी ओर पिछली सरकारों ने क्यों नहीं किया इसको लेकर कंफ्यूज्ड भी हैं। चलिए, तो ऑफ द रिकॉर्ड यहाँ सही है, लूप होल्स और बेफल्ड, इस प्रकार से ये पूरा पैराग्राफ मीनिंगफुल होता है। आगे बढ़ते हैं। आज का सेकंड सेंटेंस। यू से ही इज डॉग्स बडी और स्केपगोट और आउटगोइंग और अप इन द एयर। अब इन चारों में से क्या आ सकता है? आप कहते हैं कि वह है डॉग्स बडी या स्केपगोट या आउटगोइंग या अप इन द एयर। दैट्स अ बिट ऑफ एन ऑफ द रिकॉर्ड, लूप होल, क्लिशे और अंडरस्टेटमेंट। ही इज अ बिग कॉकी और टची और बॉग डाउन और लेड आउट, शो ऑफ। अब देखते हैं यहां क्या मतलब इन ऑप्शंस के। आप कहते हो कि वह डॉग्स बडी है। डॉग्स बडी इज अ पर्सन अपॉइंटेड टू डू मैनुअल वर्क, वो सारे काम जो कोई और नहीं करता, छोटे छोटे काम, साफ सफाई के काम करना, पानी पिलाना, चाय बनाना, इन्हें कहते हैं मैनुअल वर्क, डॉग्स बडी। तो हर ऑफिस में एक होता है ऑफिस बॉय, जिसे हम ऑफिशियली कहते हैं ऑफिस बॉय, पर बोल चाल में जिसको हम डॉग्स बडी कह सकते हैं। आमतौर पर ये शब्द कहाँ से निकला? देखिए, घर में एक कुत्ता होता है और कुत्ते के साथ, कुत्ते को घुमाना है तो कुत्ते के साथ जो घूमेगा वो कहलाएगा डॉग्स बडी। ऐसा स्केप गोट का मतलब होता है बलि का बकरा, कोई ऐसा इंसान जिसको अनफेयरली, अन्यायपूर्ण तरीके से जिस पर सारे आरोप लगा दिए जाएं दूसरों को बचाने के लिए, उसे कहते हैं स्केप गोट। आउटगोइंग इज ए पर्सन जो सोशेबल हो, बहुत मिलनसार हो, सबसे दोस्ती करता हो और बहुत कॉन्फिडेंट हो, उसे कहेंगे आउटगोइंग। और अप इन द एयर एक बड़ा यूजफुल फ्रेज है दोस्तों, जिसका मतलब होता है अनसर्टेन या अनसेटल्ड। जो चीज़ अनिश्चित है, अभी निश्चित नहीं हुई है, अभी तय नहीं हुई है, वो है अप इन द एयर। तो आप कहते हैं कि वो डॉग्स बडी है, स्केप गोट है, आउटगोइंग है या अप इन द एयर है।
आप क्या कहते हैं उसके बारे में, ये हमको आगे पढ़कर क्लियर होगा, अभी कोई भी ऑप्शन लगाना पॉसिबल नहीं है। दैट्स बिट ऑफ एंड डैश, यह तो इनमें से कोई एक चीज कह रहे हो आप। अब क्या कर रहे हो आप, देखिए ऑफ द रिकॉर्ड का मतलब होता है प्राइवेटली कोई बात कहना या अनऑफिशियली कोई बात कहना, निजी तौर पर कोई बात की जाना जो दोस्तों के बीच में की जा रही है, जो पब्लिकली नहीं की जा रही है। लूप होल हमने पढ़ा, लॉ में कोई गैप जिसका इस्तेमाल किया जाए बचकर निकलने के लिए, जिसे बोलचाल में कहते हैं कानून की गली। सरकार कानून बनाती है और वकील उसमें गलियां ढूंढ लेते हैं। क्लिशे, क्लिशे का मतलब होता है कोई ऐसा शब्द जो बार बार यूज किया गया है, कई बार यूज किया गया है और इसलिए इसकी आभा, इसकी चमक खत्म हो चुकी है। जो शब्द बार बार इस्तेमाल हो जाते हैं उन्हें कहते हैं क्लिशे, जिनका कोई मीनिंग नहीं बचता। अंडर स्टेटमेंट का मतलब होता है नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इट शुड बी, जितना होना चाहिए उतना मजबूत नहीं है, कमज़ोर वाक्य। जब कोई बात हम कम कहते हैं तो उसे कहते हैं अंडर स्टेटमेंट। अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा, दैट्स अ बिट ऑफ एन। अब देखिए दोस्तों, ये एन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एन कह रहा है कि लूप होल या क्लीशे तो आ नहीं सकता, बिकॉज एन के बाद में वॉवल साउंड आएगा, तो ऑफ द रिकॉर्ड या अंडर स्टेटमेंट आ सकता है। दैट्स अ बिट ऑफ एन ऑफ द रिकॉर्ड। अब देखिए यहाँ पर किसी प्रधानमंत्री की या किसी मंत्री की, किसी ऑफिसर की बात नहीं की जा रही है, तो ऑफ द रिकॉर्ड थोड़ा सा इम्प्रॉबेबल लगता है। मुझे लगता है कि यहाँ ज़्यादा संभावना अंडर स्टेटमेंट की है। दैट्स अ बिट ऑफ एन अंडर स्टेटमेंट, ये तो आप बहुत कम करके कह रहे हो। ही इज़ अ बिग, अब आगे कहा जा रहा है ही इज़ अ बिग कॉकी और टची और बॉक डाउन और लेड आउट। अब एक कॉकी का मतलब क्या होता है, टू कॉन्फिडेंट और श्योर ऑफ नोइंग एवरीथिंग। कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा अति आत्मविश्वास से पीड़ित हो, जिसको पक्का विश्वास हो कि मुझे सब कुछ पता है, वो होता है कॉकी। टची हम कहते हैं ऐसे व्यक्ति को जो बहुत ज़्यादा भावुक हो, बहुत संवेदनशील हो, ओवर सेंसिटिव हो, जो इजीली अपसेट या एनॉय हो जाए, जो तुरंत नाराज़ हो जाए, बुरा मान जाए या अपसेट हो जाए, उसे कहेंगे टची। टची इंसान बात बात में नाराज़ हो जाते हैं। बॉग्ड डाउन हमने पहले पढ़ा था, टू गेट स्टक या टू बी स्लो डाउन। किसी काम में आप उलझ जाओ या आप धीमे पड़ जाओ किसी काम के कारण, तो आप बॉग्ड डाउन कर दिए गए हो। और लेड आउट, ये बना है ले आउट का सेकंड फॉर्म, डिजाइंड, प्लान्ड, बिल्डिंग और टाउन। हम जब कोई योजना बनाते हैं तो हमने लेड आउट किया है। हम कोई बिल्डिंग की प्लानिंग करते हैं, किसी शहर की प्लानिंग करते हैं, तो हमने प्लान को ले आउट किया है। ही इज़ अ बिग डैश शो ऑफ। शो ऑफ कहते हैं ऐसे इंसान को जो बहुत कुछ दिखावटी होता है, होता कम है दिखाता ज़्यादा है। तो जो आदमी ज़्यादा दिखाता है वो इनमें से क्या होगा, कॉकी इज़ द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। ही इज़ अ बिग कॉकी शो ऑफ, वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता है, ऐसा दिखाता है कि उसे सब कुछ पता है। तो कॉकी और शो ऑफ मिलते जुलते शब्द हैं। और यदि इसको कहा जा रहा है अंडर स्टेटमेंट, तो निश्चित तौर पर पहले हमने कहा होगा आउट गोइंग। यू से ही इज आउट गोइंग, आप कहते हैं कि वह सोशेबल है, यह तो बहुत अंडर स्टेटमेंट है, यह तो कॉकी शो ऑफ है। तो देखिए दोस्तों, यू से ही इज आउट गोइंग, आप कहते हो कि वह फ्रेंडली है, दैट्स अ बिट ऑफ एन अंडर स्टेटमेंट, आप बहुत कम कह रहे हो। ही इज अ बिग कॉकी शो ऑफ, वो बहुत शो ऑफ है, वो केवल कॉन्फिडेंट या केवल आउट गोइंग नहीं है। तो आउट गोइंग, अंडर स्टेटमेंट एंड कॉकी इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन इन दिस सेंटेंस। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और नेचुरल इंग्लिश के इन फ्रेजेस, इडियम्स और कॉलोकेशंस को अपनी बोलचाल में यूज करिए। ये फ्रेजेस न केवल बोलने में काम आएंगे बल्कि लिखने में भी काम आएंगे। दे विल मेक योर इंग्लिश नेचुरल, ग्लोबल एंड यूजफुल फॉर एवरीबडी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।